एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में बहुत सारे तालाब थे जहाँ मेढक हमेशा खेलते कूदते रहते थे। 5 मेढकों का एक समूह था जो हमेशा साथ रहते थे। वे दोस्ती की मिसाल थे और उनका बंधन बहुत मजबूत था। दिन के समय वे तालाब के पास उछलते कूदते रहते, कीड़े खाते और रात के समय तालाब के किनारे आराम करते। उनके जीवन में हंसी मजाक और छोटी छोटी खुशियां थी। एक दिन वे सभी तालाब के पास बैठे हुए थे। तभी एक मेढक ने कहा, क्यों ना हम आज जंगल के दूसरी तरफ चलें। वहाँ एक बड़ा और सुंदर झील है जहाँ जाकर हम खूब मस्ती कर सकते हैं। यह सुनते ही बाकी मेढक उत्साहित हो गए। जंगल के दूसरी तरफ जाने का विचार सुनने में जितना रोमांचक था उतना ही कठिन भी, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत फैसला किया कि वे उस झील की तरफ जरूर जाएंगे। सवेरे की पहली किरण के साथ सभी मेढक अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था और रास्ते में कई मुसीबतें थी, परंतु मेढक किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं थे। वे हर मुसीबत का सामना करते हुए एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहे। कभी कभी उन्हें रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ना पड़ता तो कभी जंगली जानवरों से बचकर निकलना पड़ता, लेकिन हर बार वे एकजुट होकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सोचा था कि यात्रा थोड़ी कठिन होगी, लेकिन रास्ता जितना वे सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। लेकिन उनकी हिम्मत कायम थी और उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उस सुंदर झील तक पहुंचना। वे चलते रहे, थकते रहे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, अचानक उनमें से 3 मेढक एक बहुत बड़े और गहरे गड्ढे में गिर गए। यह गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें से बाहर निकलना आसान नहीं था। गड्ढे में गिरने के बाद तीनों मेढकों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वे कितनी गहरी जगह पर फंस गए हैं। ऊपर खड़े उनके 2 दोस्त घबराए हुए गड्ढे में झांक रहे थे। उनमें से एक ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, यह गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे के अंदर फंसे मेढकों ने उनकी बात सुनी, लेकिन वे हारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। गड्ढे की दीवारें बहुत फिसल रही थी और उसमें चढ़ना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की। वे बार बार ऊपर की ओर छलांग लगाते, लेकिन हर बार फिसलकर वापस नीचे आ गिरते। उनकी कोशिश लगातार जारी थी, लेकिन सफलता दूर थी। ऊपर खड़े दोनों मेढकों ने फिर से उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारी कोशिश बेकार है। यह गड्ढा इतना बड़ा है कि तुम इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। गड्ढे में फंसे मेढकों में से एक के मन में निराशा आने लगी। उसने सोचा, शायद मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, यह गड्ढा सचमुच बहुत बड़ा है और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। उसकी हिम्मत टूटने लगी और कुछ ही देर बाद उसने हार मान ली। वह एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी अब इसी गड्ढे में खत्म हो जाएगी। बाकी 2 मेढक अब भी कोशिश कर रहे थे। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊंची छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार की असफलता उनके मनोबल को कमजोर करती जा रही थी। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और ऊपर से उन्हें अपने दोस्त की निराशाजनक आवाजें सुनाई दे रही थी, तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते, अपनी सारी कोशिश छोड़ दो और हार मान लो। कुछ देर बाद दूसरे मेढक ने भी हार मान ली। उसने सोचा, शायद यह सही है, अब इस गड्ढे से बाहर निकलना असंभव है। जितनी भी कोशिश करूं, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी हिम्मत भी टूट गई और वह भी एक कोने में जाकर बैठ गया। अब उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वह भी अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके थे। उसकी आंखों में उदासी और निराशा थी और उसे अब यह यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी अब इस गड्ढे में ही समाप्त हो जाएगी।
लेकिन गड्ढे में फंसे तीसरे मेढक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह बार बार ऊपर की ओर छलांग लगा रहा था। उसके शरीर पर चोटें आ चुकी थी, उसकी ताकत कम होती जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत कायम थी। वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे आ गिरता। उसके ऊपर खड़े दोनों दोस्त उसे लगातार हतोत्साहित कर रहे थे। तुम्हारी कोशिश बेकार है, बाकी दोनों मेढक हार मान चुके हैं और तुम भी हार मान लो। इससे बेहतर है कि तुम भी नीचे बैठ जाओ। लेकिन तीसरे मेढक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था कि किसी भी तरह से इस गड्ढे से बाहर निकलना। उसकी हर कोशिश उसे कुछ नया सिखा रही थी। वह अपनी सारी ऊर्जा लगाकर कोशिश करता। वह थक चुका था, लेकिन उसके मन में एक अदम्य साहस था। उसके लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे उसने गड्ढे की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि दीवारों पर कुछ छोटी छोटी दरारें हैं जिनसे वह ऊपर चढ़ सकता है। उसने अपने कदमों को थोड़ा संयमित किया और सही दिशा में छलांग लगाने की योजना बनाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है, लेकिन वह इसे पूरी ताकत से करने वाला था। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाई और एक ऊंची छलांग लगाई। इस बार उसकी पकड़ दीवार पर मजबूत हो गई। उसने अपने शरीर को ऊपर खींचा और थोड़ी देर में वह गड्ढे के ऊपर पहुंच गया। वह गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया। ऊपर खड़े दोनों मेढक यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त इस गहरे गड्ढे से बाहर निकलने में कैसे सफल हो गया, जबकि बाकी दोनों मेढक हार मानकर बैठ गए थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने हमारी बातों को सुना नहीं? हमने कितनी बार कहा कि बाहर निकलना असंभव है, फिर भी तुमने हार क्यों नहीं मानी? तभी यह बात स्पष्ट हुई कि वह तीसरा मेढक तो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। वह अपने दोस्तों की निराशाजनक बातें सुन ही नहीं पाया था। उसकी एकाग्रता सिर्फ अपनी कोशिशों और लक्ष्य पर थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके साथी उसे हतोत्साहित कर रहे थे। उसकी दृष्टि में सिर्फ एक ही चीज थी, उसका लक्ष्य और उसे हासिल करना। यह जानकर सभी मेढक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नकारात्मक बातें ही उन्हें रोक रही थी। अगर वे भी उस मेढक की तरह उन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करके अपनी कोशिशें करते रहते, तो शायद वे भी बाहर निकलने में सफल हो जाते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कई लोग हमें रोकने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे। मगर आपको अपने काम में सफलता पानी है तो उन सभी आवाजों को अनसुना कर दो, जैसे कि आप सुन ही नहीं सकते। उनकी बातों का आपके मन पर कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग होता है क्या कहेंगे लोग। लोग तब भी बातें बनाते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, और तब भी जब आप कुछ कर रहे होते हैं। तो चाहे आप कुछ भी करें या कुछ भी ना करें, लोगों का काम है कहना, और वे कहते ही रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।